हेलो एवरीवन। आज जो हम करने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर टू का जो लास्ट एक्सरसाइज है, मीन वैल्यू थ्योरम्स का जो चैप्टर था उसकी जो लास्ट थ्योरम है वो मैं आज करने जा रहा हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम की। और वो सारा का सारा आज जो होगा इसमें थ्योरम्स हैं और काफ़ी बड़ी हैं, इसको विदाउट आप बुक के नहीं कर सकेंगे। और इसलिए मैंने आज फर्स्ट टाइम ये चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि मुझे इतना लिखना और इतना चीज़ें बताना थोड़ा सा, इसलिए फिर मैंने इसमें से लिखा है। क्या पढ़ना है हमने? सबसे पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि मैं आज क्या कराने जा रहा हूँ आपको। ये 2.2.3 जो है टेलर्स थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये आज का लेक्चर है मेरा। और उसमें से जो पढ़ने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा 2.13.2। ये मैंने लिखा है टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये मैंने लिख दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे दिस इज, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 2.13.2 टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ। ये जो स्टेटमेंट मैंने जो ऊपर लिखी है, ये जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ लिखी है। अच्छा, इस स्टेटमेंट का आज प्रूफ नहीं करेंगे, इसका आज सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये एक प्रूफ है जो मैंने इसमें से करवाना है, जो ये ऊपर है। जो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है मैक्लोरेंस थ्योरम, ये लिख दिया मैंने, मैक्लोरेंस थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। एक कोशिश आती है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। और एक है जो मैंने लिखा है टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस। ये दो चीज़ें हैं। इसका प्रूफ जब हम करेंगे, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसका प्रूफ मैंने करवाना है आपको, ओके। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये प्रूफ अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसके साथ ही ये दो चीज़ें पुट करेंगे जब, तो उसके बाद वो क्या आ जाएगी, मैक्लोरेंस थ्योरम आ जाएगी, ओके। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि स्टेटमेंट में इसका प्रूफ मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, बट आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी प्रूफ है, इसकी जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अभी फिलहाल आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं अभी पढ़ देता हूँ। उसका यूज मैं जब इसका प्रूफ करवाऊंगा उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। बट इसकी जो ये जो स्टेटमेंट है, इसका यूज मैं आज करके दिखाऊंगा बाय यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स, ओके। तो सबसे पहले वो कहता है, एक फंक्शन है जो a टू a प्लस एच के ऊपर, अब सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। जैसे हम पहले क्या करते थे, रोल्स थ्योरम थी, हमारी लैग्रेंज थ्योरम थी, उसमें a और b लेते थे, राइट। अब यहाँ पर b की जगह आपको आज सबसे पहले क्या पढ़ना है, आज आप देखेंगे कि रोल्स थ्योरम की अनदर फॉर्म पढ़नी है आपने। मैं लिख रहा हूँ अनदर फॉर्म कौन सी पढ़नी है आपने? दिस इज, मैं आपको बता भी देता हूँ, इसमें रोल्स थ्योरम की जो अनदर फॉर्म है वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो मैं इस दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पर है। रोल्स थ्योरम के बाद ये आ गई हमारी, दिस इज अवर अनदर फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अनदर, दिस इज, आपने पढ़ना है ये अनदर फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम, राइट, ठीक है। रोल्स थ्योरम की पहली फॉर्म क्या थी? क्या हम उसमें कहते हैं कि एक फंक्शन होता है, राइट, a टू b के अंदर कॉन्टिन्यूस होता है, a ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव होता है, वो आपको पता है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। यहाँ पर आपने क्या चीज करना है, अनदर फॉर्म में क्या करना है, इस b की जगह आपने a प्लस एच ले लेना है, नंबर वन। ये पार्ट h हो गया, दिस पार्ट इज h, दिस पार्ट इज h, तो ये a है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एच। ये एक रिप्लेसमेंट करनी है। और दूसरे बात, जब वहां लिखते थे हम एफ डैश सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, रोल्स थ्योरम में हम जहां एफ डैश सी लिखते थे और ये कहते थे कि सी बिलोंग्स टू ए टू बी, ऐसे बोलते थे हम, सी किसको बिलोंग करता है, ए टू बी के अंदर। ए टू बी में हमारा सी जो होता है उसमें अब क्या बोलेंगे, अब बी की जगह क्या आ गया हमारा, ए प्लस एच। तो अब ये नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट एट, या पढ़ेंगे इसको, एट लीस्ट वन थीटा, थीटा की वैल्यू किसके बीच में होगी, 1 और 0 के बीच में होगी, सच दैट एफ डैश, दैट इज, पहले क्या पढ़ते थे सी, अब जो पढ़ेंगे हम दैट इज अवर, मैं इसको देख रहा हूं, दिस इज अवर ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन सी की जगह क्या आ गया, ये आ गया। पहले क्या कहते थे, सी किसके बीच में होता था, ए और बी के बीच में, यहाँ होता था सी, मान लीजिए। अब सोच के देखिए कि थीटा की वैल्यू, एक मिनट के लिए अपने सोचना है आपने, थीटा की वैल्यू क्या कहनी है, 0 और 1 के बीच में है, तो 1/2 मान लो एक मिनट के लिए। अगर ये 1/2 होती सपोज, तो आपने क्या निकाल के दिखाना है, पहले सी निकाल के दिखाना है, अब अनदर फॉर्म में आपने थीटा निकाल के दिखाना है।
such that theta lies between 0 to 1 and such that f dash a प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू अपने सपोज करिए अगर ये 1/2 होती तो ये क्या होता है, यहाँ पे होता है ये a प्लस h/2। कहाँ होता है ये? तो हमारा पहले क्या कहते थे c, पहले c क्या होता था a और b के बीच में, राइट। अब जो हमारा जो थीटा इस ढंग से लेना है कि ये क्वांटिटी किसके बीच में आनी चाहिए, a और a प्लस h के बीच में आनी चाहिए, और ये अगर 1/3 होगा तब भी इसके बीच में आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा निकाल के दिखाना है इन प्लेस ऑफ c। पहले हम थीटा c बोलते थे, अब उसकी जगह थीटा बोला करेंगे, और थीटा के ऊपर कंडीशन क्या होगी, 0 to 1 के बीच में होगा, और f डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल टू 0। तो ये थी जी हमारी अनदर फॉर्म, और सभी के जब मैं प्रूफ करूंगा तो हर एक के अंदर अब मैं क्या लगाऊंगा, इस फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। तो इस फॉर्म का मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब हम वापस चलते हैं इस थ्योरम की तरफ। देखिए मैं आपको जो करा रहा हूँ फिर हम वहीं चल रहे हैं, टेलर्स थ्योरम की जो हमारी ये फॉर्म थी जी। अब देखिए क्या कहते हैं, ये जो सारा कुछ लिख रहा है f डैश f डबल डैश f n-1, ये सारा का सारा जब हम इसका प्रूफ कराएंगे और उसके प्रूफ के अंदर जब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, रोल्स थ्योरम के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम जब इसका प्रूफ करेंगे, स्टार्टिंग में हम जैसे हम लैग्रेंज थ्योरम का मैंने प्रूफ कराया था, उसके अंदर हम एक फाई एक्स एज्यूम करते हैं। आपको याद होगा मैंने फाई एक्स एज्यूम किया था, उसके अंदर एक कहा था कि एक क्वांटिटी है, और उसके अंदर कहा था कि वेयर ए टू बी डिटरमाइंड सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। ये कहाँ कहा था मैंने आपको, लैग्रेंज थ्योरम में। तो उसी तरीके से हर उसके अंदर प्रूफ के अंदर मैं एक एज्यूम किया करूंगा फाई एक्स, एक एज्यूम करूंगा। इसका अभी प्रूफ नहीं करा रहा, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं आपको। हर एक के अंदर एक फाई एक्स एज्यूम होगा, और जब फाई एक्स एज्यूम होगा उसके अंदर ये सारी क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा। जब इन सभी क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट के साथ ए इन्वॉल्व होगा, ये मैं जब प्रूफ कराऊंगा, अभी नहीं, तो इसको फिर क्या कहेंगे, और ये इतनी क्वांटिटी का ये स्पेशल फंक्शन एज्यूम करना पड़ता है जिसके ऊपर हम रोल्स थ्योरम लगाएंगे, राइट, ठीक है। तो इसके अंदर इन चीजों का इस्तेमाल होगा और ए का इस्तेमाल होगा। तो ये क्वांटिटी सारी की सारी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, स्टार्टिंग में ही गिवन है, क्योंकि अगर वो ना हुई तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, राइट। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ तो हमारी रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी, रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी तो इसका प्रूफ नहीं आएगा। तो जब हम इसका प्रूफ कर रहे होंगे तो सबसे पहले एक एज्यूम करेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं आज इसके प्रूफ को जाकर। जब आप देखेंगे कि फाई एक्स की वैल्यू जो भी एज्यूम की जाएगी, इसको याद करके जाना है जो एज्यूम की जाएगी। आप इसको बुक से देख सकते हैं आज जाकर, बहुत बड़ा ये आर्टिकल है। जब हम इसको एज्यूम करेंगे, बस ये ध्यान रखना है, जब मैंने लैग्रेंजेस कराई थी, लैग्रेंज के अंदर जो हमने फाई एक्स लिया था वो बहुत छोटा सा, और जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो उसके अंदर फाई एक्स जो एज्यूम होगा वो काफ़ी लेंथी होगा। आप बुक से देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए फाई एक्स, ये आपका एक तरह का होमवर्क है आपका। ये फाई एक्स है, फाई एक्स को आपने एज्यूम करना, ये इतना बड़ा फंक्शन है। ये देखिए इसमें क्या क्या एज्यूम हुए हैं, एफ हुआ है, एफ डैश हुआ है, एफ डबल डैश हुआ है, एफ n-1 हुआ है, और ए हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इतने सारे क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ होगा, फाई एक्स में होगा। जैसे हमने लैग्रेंज थ्योरम की थी, उसी तरीके से इसके अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, इसलिए कॉन्टिन्यूस है। और उसके बाद ए का इन्वॉल्वमेंट है। तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा टारगेट क्या है, इसके ऊपर हमने रोल्स थ्योरम लगानी है। उसके बाद वो कहता है कि जब हमारी रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन हमने वेरीफाई करनी है। और एक और बात याद रखिए, जब हमने लैग्रेंज थ्योरम, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ, वहां पर हम क्या करते थे लैग्रेंज के अंदर, जब हमने ए लिखते थे, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था वहां पे, सारा का सारा आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था। वहां से जब हम ए लिखते थे टू बी डिटरमाइंड सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, मैंने एक एग्जांपल देकर कराया था पूरा अच्छी तरह से। तो ए की वैल्यू कहां से निकालते हैं, फाई ऑफ ए की वैल्यू फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी करके ए निकाल लेते हैं वहां से। और लास्ट में फिर जब रोल्स थ्योरम लग जाती है, इसके ऊपर रोल्स थ्योरम लग जाती है, तो रोल्स थ्योरम के बाद ये आता है। और उसके बाद जब ये इससे आगे जब चलते हैं हम यहाँ पर, तो ये जो ए निकाला था हमने यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, वहां पे हमारा आंसर आ जाता है। अल्टीमेटली हमने क्या करना है, ए को हमने एलिमिनेट करना है। मेन चीज हमारी क्या है, हमने ए को क्या करना होता है, एलिमिनेट। यहां से यहां पुट करो, या अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे उल्टा चलेंगे हम, यहां से फाई ए इज इक्वल टू फाई बी लिख लेंगे, उस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आज जो आप इसमें पढ़ेंगे जाकर, तो वहां पर आप लिखेंगे, एक सबसे पहले एक स्पेशल फंक्शन एज्यूम करेंगे,
उसके अंदर मैंने क्या पढ़ता है आपको, इन चीज़ों की क्वांटिटी इस्तेमाल होगी। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी लिखेंगे। और एक ये लिखने के बाद ये लिखेंगे हमारा बी की जगह क्या होगा, आज हमारा बी नहीं होगा, यहाँ पर ए प्लस एच होगा। तो उसके बाद इस क्वांटिटी का इस्तेमाल कर कर एक यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे जिसमें ए की इन्वॉल्वमेंट होगी। यहाँ ए निकालेंगे नहीं, जैसे हम लैग्रेंज में निकालते थे, यहाँ से ए नहीं निकालेंगे। फिर इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम रोल्स थ्योरम लगाएंगे, आज देखेंगे जाके रोल्स थ्योरम लगेगी। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अब ये स्टेटमेंट हम क्या कहते थे, स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम की लगाते थे, अब ये स्टेटमेंट नहीं लगेगी क्योंकि मैंने अनदर फॉर्म अभी पढ़ाई है। तो इसके अंदर कौन सी लगेगी, ए प्लस में थीटा एच, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये मैंने कौन सी फॉर्म लगाई है, अनदर फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम। जब ये लग जाएगी इज इक्वल टू 0, जब आप देखेंगे, जब ये आज का ये आपका होमवर्क है ये कि इसमें ये कितनी 2 पेज की थ्योरम में ये सारा का सारा है, इजी, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप रोल्स थ्योरम किसके ऊपर लगा देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। आफ्टर अप्लाइंग 3 कंडीशंस लगने के बाद जब आप ये देखेंगे तो इसके अंदर भी क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा। यहां से ए को निकालना है, पहले हम यहां से ए निकालते थे लैग्रेंज थ्योरम में, अब यहां से ए को निकालना है और यहां पर पुट कर देना है जो स्टार्टिंग की इसमें होता था। पहले यहां से निकालते थे, रोल्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट अप्लाई होने के बाद उसमें पुट करते थे, अब ये उल्टा चलेगा, यहां से निकाल के ये निकालेंगे तो आपकी ये स्टेटमेंट आपकी प्रूव हो जाएगी। ये लो जी, ये मैंने लिख दिया, हमने ये प्रूव करना था, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये प्रूव होने के लिए आपको क्या निकालना है, थीटा आ जाएगा। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा निकलेगा रोल्स थ्योरम से। और उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रूव करनी थी, और ये स्टेटमेंट तब निकले प्रूव होगी जब यहां से ए की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये सारा का सारा इसके अंदर ये आर्टिकल है और बहुत सिंपल है, अब आप इसको अपने आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक थ्योरम अच्छी तरह से कराई है, सेम पैटर्न है, सिर्फ जो थोड़ा सा डिफरेंस था वो मैंने बता दिया। क्या कि सेम पैटर्न क्यों है, क्योंकि रोल्स थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही थी और रोल्स थ्योरम ही लैग्रेंजेस में अप्लाई हो रही थी। तो लैग्रेंजेस में क्या करते थे, एक स्पेशल फंक्शन ये लिया जाता था, इसमें भी स्पेशल फंक्शन लिया जाएगा, वो आपने याद करके जाना है। उसकी स्पेशल फंक्शन के अंदर जिस जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, इन सब की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, और ये कॉन्टिन्यूस है इसलिए स्पेशल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इसके बाद टारगेट क्या है, इसके बाद रोल्स थ्योरम लगेगी, रोल्स थ्योरम की अनदर फॉर्म लगेगी, वो इसको ऐसे करेंगे। पहले हम क्या करते थे, यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पुट करते थे, अब उल्टा चलेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमारी ये स्टेटमेंट आ जाएगी। लो जी, ये था जी आपका होमवर्क आज का। आपने सिर्फ क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि ये क्वांटिटी, क्योंकि इसके अब मैं एग्जांपल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो अब आपने क्या कहना है कि टेलर्स थ्योरम क्या है, इसको आपने सिर्फ याद करना है, पढ़ना है और इसको अच्छी तरह से देखना है कि हम इसको यूज करेंगे। क्या है, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपने एच को यहाँ पर एक्स माइनस ए ले लेंगे, या बुक को देखेंगे, और क्योंकि मैं मैक्लॉरेंस थ्योरम को यहीं से 2 स्टेप के बाद ड्राइव कर दूंगा, h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लेंगे और उसके बाद पुट करने के बाद a इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आपकी ये स्टेटमेंट आ जाएगी। एक ये स्टेटमेंट मैंने इस्तेमाल करनी है अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर, ये वाली, और एक इस्तेमाल करनी है मैंने ये दो स्टेटमेंट हमारी इस्तेमाल होगी। इसको कहते हैं मैक्लॉरेंस थ्योरम और इसको कहते हैं हमारी टेलर्स थ्योरम, और इसको क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी का बहुत इस्तेमाल है, इस क्वांटिटी को अच्छी तरह से याद करके जाना है, राइट, इसको याद करना। इसको कहते हैं, मैं लिखा हुआ है लैग्रेंजेस रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म। इसको क्यों याद करना है, अभी मैं इसको बताऊंगा आपको कि कभी कभी अभी जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर 2n हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि आप इसको यहाँ तक एक्सटेंड ना कर कर 2n तक भी लिख सकते हैं, तो ये 2n हो जाएगा, तो ये 2n माइनस 1 हो जाएगा। स्टार्ट यहीं से करना है, पर जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके हिसाब से n बदलता रहेगा। अगर यहाँ पे मान लो 4 टर्म है तो ये 4 हो जाएगा, सिर्फ 4 टर्म लेनी है, 1 2 3, इसके नेक्स्ट टर्म क्या होती है आपको पता है, यहाँ h क्यूब हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन की डिमांड होगी। तो क्वेश्चन की डिमांड के अंदर जो वो पूछेगा उसी के हिसाब से n बदलता रहेगा। तो ये हमारा जो एक ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको अच्छी तरह से याद करनी है, इसको पढ़ना है, इसका प्रूफ बता दिया मैंने, जो मैंने आपको लैग्रेंज का प्रूफ बताया था उसके साथ ही मैंने इसके साथ ही इसका कंपेयर करके आपको होमवर्क दिया है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, आज आपने बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से आपको विद एग्जाम्पल मैंने लैग्रेंज का प्रूफ आपको करवा दिया था। सिर्फ वो छोटा था और ये लेंथी है, बट लॉजिक दोनों का क्या है, सेम है, लॉजिक दोनों में सेम है। तो ये था जी हमारा टेलर्स थ्योरम का प्रूफ। चलिए आगे चलते हैं। मैक्लॉरेंस का बता दिया मैंने कि मैक्लॉरेंस के अंदर क्या करना है, इसके अंदर h को पहले क्या पुट करना है, x माइनस ए, और फिर उसके अंदर a को 0 पुट कर देना है।
तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। दो रिजल्ट ये अब आपने याद करने। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ। देखिए एग्जाम्पल में फर्स्ट टू एग्जाम्पल जो है वो अलग है, उसके बाद जो एक पहले छोटा आर्टिकल एक एग्जाम्पल कराता हूँ। मैं एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले 3 करवा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है शो दैट, बिल्कुल आपको पूरी स्टेटमेंट लिखकर आपको समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन। कहता है शो दैट log x plus h is equal to log x plus h by x minus x square by 2x square plus and so on plus -1 की पावर n minus 1 h की पावर n डिवाइड बाई n और ये आ जाएगा x प्लस थीटा h की पावर n। ये लो जी, ये आर्टिकल आपने ये लाइन आपको प्रूव कर दी है। कहता है एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा है 3, एग्जाम्पल नंबर 3 और इसको प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आगे देखिए ये क्वांटिटी को ध्यान से देख लीजिए, क्या है ये log x प्लस एच, और इस क्वांटिटी को मैंने कहा था याद करने के लिए इसको इसके साथ मिलाइए। तो इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने ये लिखना है लाइन में कि हमारा f x प्लस एच इज इक्वल टू पुट, कंसीडर लिख दीजिए, पुट कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेट मान लीजिए log x प्लस एच। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपने यहाँ a लिया था, यहाँ a है, वो तो हमारा आर्टिकल था, यहाँ पे आपने क्या ले लिया उसकी जगह x ले लिया। तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हमारा, यहाँ पे a भी ले सकते थे, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे a ले लो, तो ये जो log a प्लस एच क्या हो जाएगा, f a प्लस एच हो जाएगा। सबसे पहली लाइन आपने लिख दी। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पुट एच, हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, इधर देखिए, यहाँ अगर सपोज x होता तो यहाँ fx होता, तो यहाँ से fx कैसे आएगा, h को 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, हमारा fx आ जाएगा। लो जी हमारा fx आ गया, दिस इज log h को 0 पुट किया, log x आ गया, हमारा fx आ गया। इसके बाद देखिए ये fx आ गया। अगर सपोज यहाँ पे e की जगह x होता तो ये fx होता। नेक्स्ट क्या होता है, ये होता हमारा f डैश x, तो इसका डेरिवेटिव ले लो। अब इसके डेरिवेटिव लेने शुरू कर दो, सबको आते हैं इसके डेरिवेटिव, 1/x आ गए। मैं अब बुक को देख रहा हूँ, इसके डेरिवेटिव को देखते हुए इसका f डबल डैश, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर x की a की जगह क्या है, अब x है, तो अगला क्या हो जाएगा कि fx का डबल डेरिवेटिव, तो ये डबल डेरिवेटिव। मैं अब इसको देखकर मैं सारा बुक को देखकर लिख रहा हूँ, और इसके बाद ट्रिपल डेरिवेटिव आप बुक को देखेंगे, सारा सिमेट्रिकल बनाना है। अब सिमेट्री बनाकर मैं ये लिख रहा हूँ, एक स्टेप आपने अपने आप करना है बुक को देखकर, और उसके बाद आपकी सिमेट्री बन जाएगी, ऐसे कर दिया। फिर फोर्थ डेरिवेटिव, ये आएगा -1 की पावर 3 और ये आएगा फैक्टोरियल 3। ये आपने बुक को देखकर, अरे डेरिवेटिव इसके लेने हैं, इसके डेरिवेटिव इसका लिया, इसका डेरिवेटिव आगे ये लिया, उसको थोड़ा सिमेट्रिकल आपने बना देना है। अब आप ये देखिए कि जब आपने थर्ड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर x की पावर 3 आया, और फोर्थ डेरिवेटिव लिया तो यहाँ 4 आया। देखिए ठीक है, अब मैं n लेने वाला हूँ। अगर मैं n क्यों लूंगा, बिकॉज ऑफ दिस, जो ये चीज जो मेरे को प्रूव करनी है, मेरे को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, सबसे जो लास्ट में वो लिखता है ये, अगर यहाँ पे 2n होता तो मैं यहाँ 2n लेता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आपका क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे लास्ट टर्म देखनी होती है, जिसका नाम मैंने बोला था रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। ये n टर्म्स है, या 2n भी हो सकता था, कुछ भी हो, आपने लास्ट देखना है। इसमें n है तो इसका मतलब आपको fn निकालना है। fn से पहले यहाँ क्या होगा, fn-1 होगा, जैसे यहाँ पे fn-1 था, ये चीज होती है। ये क्यों पढ़ना होता है, उसका कारण है, ये टर्म पढ़नी भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली पढ़नी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर f'(n-1) के साथ a है, और इसके साथ f(n) के साथ a प्लस क्या है, थीटा h है। ये इसलिए ये वाली सेकंड टर्म भी पढ़नी बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। चलिए जी हम आगे चलते हैं। अब यहाँ नोट करिए कि यहाँ 3 है, तो यहाँ अब इसका अगर मैं अब इसको देख के लिख रहा हूँ कि fn-1 x होता तो कैसे लिखते सिमेट्रिकली। ये तो क्लियर हो गया था, x की पावर n-1 आएगा। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, तो इसका मतलब अगर यहाँ n है तो यहाँ आ जाएगा n-2, राइट। और -1 की पावर एक और देखना है, जितना ये 2 है तो ये 2 है, और 3 है तो यहाँ 3 है, तो जितना ये है तो ये आ जाएगा n-2। देखिए fn मैंने सही सिमेट्री बनाई और इसे लिख दिया। अब आप आ जाओ fnx आ जाओ। fnx में सबसे लास्ट में x की पावर n,
आपको पता है कि यहाँ 4 है तो यहाँ ऊपर 3 है, तो यहाँ फैक्टोरियल n-1 आ जाए। -1 की पावर, जो ये पावर होती है उतनी ही पावर होती है। तो आप ये बुक को देख सकते हैं। बुक को देखकर आपने लास्ट में fnx लिख देना है। तो ये मैंने fnx देख लिया, राइट। अब आप आ जाइए कि जो हमारा आर्टिकल था ये वाला, इसके अंदर आप देखिए क्या क्या पुट करना है। हमने क्या कहा था, fx प्लस h लिख दीजिए। fx प्लस h, ए की जगह क्या लेना है, fx, तो ये आ गया हमारा fx की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। हमारा आंसर भी बनना शुरू हो गया, ये आ गई टर्म। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या थी यहाँ पर, h इंटू f डैश ax, हमारा a की जगह क्या ले लिया हमने, a की जगह क्या लिया x उसमें, तो ये आ गया जी नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आएगी, f डैश x कहाँ था जी हमारा, f डैश x ये था जी, ठीक है। और यहाँ पे h आ गया, ये देखिए टर्म आ गई, ये वाली टर्म भी आ गई। नेक्स्ट टर्म क्या थी हमारी, यहाँ पर थर्ड टर्म क्या थी, h² डिवाइड बाय, सिर्फ पुट करना है और कुछ नहीं करना, f डबल डैश x, ये देखिए कहाँ से आएगी, f डबल डैश कहाँ निकाला आपने, ये निकाला हुआ है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ निकालो, पुट करो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ओके, साथ में h² बाई फैक्टोरियल 2, ये देखिए ये आ गई टर्म, ये आ गई। अब हम चलते हैं लास्ट के अंदर। लास्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, ये वाली वैल्यू है लास्ट के अंदर। तो हमारा क्या आया था, हमारा लास्ट के अंदर fn x आ गया। इस x की जगह आप पुट कर दीजिए हमारा a प्लस थीटा। हमारा a की जगह क्या था वैसे, x, a की जगह तो हमने x लिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या पुट कर देना हमने, x की जगह हमने पुट कर देना है x प्लस में थीटा h। तो x की जगह क्या पुट कर दो, x की जगह जब ये x प्लस थीटा h पुट करोगे तो ये आंसर आ गया। देखिए लास्ट टर्म, इसमें क्या प्रूव करना था, दिस और लास्ट में -1 की पावर n-1, और फिर ये आ गया h की पावर n से, h की पावर n क्यों आया, बिकॉज ये था h की पावर n, इसमें पुट कर रहे हैं हम, इसमें पुट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सारा प्रैक्टिस करके ये ऊपर ये फैक्टोरियल आप देख लेंगे, उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर n-1 फैक्टोरियल है और नीचे क्या आ रहा है, फैक्टोरियल n, तो n-1 फैक्टोरियल से नीचे n आएगा, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 1/n। तो 1/n आ गया, देखिए ये आ गया। और ये वाली चीज क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा जो आर्टिकल था उसमें क्या था, f की डेरिवेटिव n डेरिवेटिव, a की जगह हमने x लिया है, x प्लस में थीटा h। हमने क्या निकाला था, fnx, x की जगह क्या पुट कर दिया, x प्लस थीटा h। तो जैसे ही आप ये पुट करेंगे तो जस्ट आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने लिखना है, क्योंकि ये a के लिए था, हमने क्या लिख दिया, x के लिए। और उसके अंदर क्या किया हमने, एक एक करके जो चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ये आर्टिकल था, इसमें हमने ये मान लिया। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, fx की वैल्यू कैसे निकाली, h को 0 पुट किया। fx क्यों चाहिए था, बिकॉज हमारा fx था, यहाँ पे ये fx था। तो जो मैंने आपको बताया है सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। तो चलो जी, थर्ड एग्जाम्पल ये हो गया हमारा। जस्ट आपने कंपेयर करना है, कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। हम आगे चलते हैं, देखिए, क्योंकि मैक्लॉरेंस थ्योरम भी करानी है, इसलिए मैंने मैक्लॉरेंस थ्योरम भी लिखी हुई है, अभी इसको हटा नहीं रहा, एक तो प्रैक्टिस करा दूंगा फिर इसको हटाऊंगा, इसकी स्टेटमेंट्स को। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 में फिर उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है, शो दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, साइन x की वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, साइन x इज इक्वल टू x, ये हम बहुत यूज़ करते हैं, साइन x की एक्सपेंशन ये हम बहुत यूज़ कर चुके हैं। आज उसी को वो कहता है निकाल के दिखाओ। और अब आगे जो कह रहा है वो देखने वाला ये है कि ये ऐसे कर और ये लिख रहा है यहाँ -1 की पावर n-1। लास्ट की 2 टर्म में सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, उसको देख के हम अपना क्वेश्चन को बदलते हैं। ये एक ये आ गया और प्लस में -1 की पावर 2n, ये 2n है, और ये आ गया जी फैक्टोरियल 2n, और ये आ गया जी साइन थीटा x और थीटा x और थीटा की वैल्यू ये आपको पता ही है, हम ये लेते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए आप, बहुत सिंपल प्रूफ है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ये आर्टिकल हमारा
ये जो मैंने ऊपर लिखा था एफ ए प्लस एच एफ ए, ये याद करना है अच्छी तरह से। इसके अंदर मैंने कंपेयर करना है, इसके साथ पुट करना है, फंक्शन लेना है, उसके डेरिवेटिव्स निकालने हैं, डेरिवेटिव्स निकाल कर पहले, है ना, सिर्फ हमने ये देख लिया कि लास्ट में हमारे पास अब ये 2n आ रहा है, पहले n आया था अब 2n आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लेट हमारा जो एफ एक्स होगा साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, लास्ट टाइम वो निकाला था, हमारा ये आ गया। इसके बाद सबसे पहले इसका nth डेरिवेटिव हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका nth डेरिवेटिव फर्स्ट +1 में जहाँ डेरिवेटिव आता है, सेकंड +2 में, तो इसका nth डेरिवेटिव हमारा ये कैसे आता है, ये हमारा इसका nth डेरिवेटिव है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा फिर भी अगर एक्सप्लेन आप कहोगे तो मैं इसको कर देता हूँ। ये आएगा n π/2, ये हम +1 में पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे हम, ये ऐसे पढ़ते थे, देखिए f डैश x निकालो, सबको पता है ये माइनस को सॉरी दिस इज cos x, दिस इज cos x आएगा। cos x को हम ऐसे लिख सकते हैं sin x प्लस में π/2, ये लिखना ही लिखना है क्योंकि ये इसका nth डेरिवेटिव, फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है। डबल डेरिवेटिव क्या होगा साइन का, फिर वही cos ये आएगा हमारा x प्लस में π/2, ये आ जाएगा। फिर इसको हम फिर साइन में कन्वर्ट करेंगे, π/2 एक और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, हाँ जी π/2, इसके अंदर ये साइन ये आ जाएगा x प्लस साइन दिस x प्लस में 2π/2। आप क्या देख रहे हैं, डबल डेरिवेटिव में यहाँ 2 आ गया, एक डेरिवेटिव में एक, अगले में 3 डेरिवेटिव लेंगे, वहाँ आ जाएगा ये ऐसे कर फिर साइन x प्लस में 3x है, ये 3π/2, फिर 3 आ जाएगा, और मैंने क्या लिखा है nth, ये nth है तो यहाँ n आ जाएगा। तो ये हो गया जी हमारा कौन सा है, ये हमारा nth डेरिवेटिव जो हम +1 में करते थे। सक्सेसिव डेरिवेटिव निकालते चले जाओ, सिमेट्री बनाते चले जाओ, ये आ गया। अब वो कहता है हमें लास्ट क्वेश्चन में क्या चाहिए, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल है, वो n है, उसको हम चेंज करेंगे, हमारे को ये चाहिए। देखिए ये 2 चीज़ें हमारे को मेन चाहिए थी, ये यहाँ पे 2n और यहाँ पे क्या है दिस, तो ये चाहिए, राइट। अब चलते हैं हम अपने आर्ट, जब हमारा n आ गया तो इसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं n की जगह 2n-1, बिल्कुल n की जगह क्या रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा साइन, कुछ नहीं करना, आपने n की जगह 2n-1 कर देना है, ये पाई, दिस इज π/2, ये हो गया। फिर उसके बाद आपने 2n ले लेना है, ये x की n की जगह 2n ले लो, दैट्स ऑल। ये आ गया x प्लस में यहाँ n की जगह 2n π/2, बाद में देख लेंगे, कैंसिल करना होगा तो बाद में देख लेंगे। अब आपको आर्टिकल में जाना है, आर्टिकल में क्या था, देखिए आर्टिकल में मैं लिखने जा रहा हूँ। अब ये था जी हमारा इसके अंदर हम जो लगाने जा रहे हैं वो ये वाली मैक्लोरेस थ्योरम लगाएंगे, ये वाली हम इसके अंदर, क्योंकि ये क्या था, उसमें a था, पहले वाले क्वेश्चन जो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने, आपको याद होगा, उसमें मैंने x प्लस एच लिया था, राइट। तो हमने उसको क्या पुट किया था, एफ एक्स प्लस एच। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमने, ये है साइन x, इसको हमने एफ एक्स माना है, तो उसके अंदर ये फॉर्म लगेगी। मैंने कहा या तो ये फॉर्म लगेगी या ये लगेगी, तो हमारा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन x, तो इसके अंदर ये वैल्यूज हमारी पुट करनी है और कुछ नहीं है। अब इसकी वैल्यू सबसे पहले निकालो और इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। तो सबसे पहले बता दिया कि ये कब लगती है और ये कब लगती है। इससे पहले वाले आर्टिकल में क्या था, x था, log x प्लस एच, तो उसको हमने एफ एक्स प्लस एच मान लिया था। इस क्वेश्चन में ये है तो इसको हमने एफ एक्स मान लिया, इसमें h नहीं है तो इसको एफ एक्स दे देना है। तो या तो ये फॉर्म लगेगी या ये लगेगी, मैक्सिमम हमारी ये लगती है मैक्लोरेस। चलिए जी, सबसे पहले अब इसके अंदर देखिए ये फॉर्म में f0 एफ एक्स के अंदर ये देखिए, ये इसके आप निकाल लीजिए, f0 कैसे आएगा, f0 साइन 0 इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट। नेक्स्ट x इंटू, नेक्स्ट क्या था हमारा इसके अंदर, x ये कहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी। h की जगह मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्या पुट करना है, बता दिया, x माइनस ए, और a को 0 पुट करना तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या थी, ये, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या थी, x f डैश 0। चलिए ये देखिए x f डैश 0, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला है, ये डेरिवेटिव था इसका, ये डेरिवेटिव था, इसके अंदर 0 पुट कर दो, x को 0, साइन π/2 रह जाएगा, साइन π/2 1 होता है, तो ये x आ गई।
तो ये वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ ये क्या आ जाएगा ये, तो ये x आ गया हमारा। देखिए जो चीज़ प्रूव करनी है मैं उस पर चल रहा हूँ, जहाँ पुट करनी है उसको देख रहा हूँ। तो ये तो हमारा 0 बन गया था, यहाँ से फिर इसकी वैल्यू 1 आ गई, एफ डैश देखिए क्या आई वैल्यू इसकी, एफ डैश 0। एफ डैश 0 कहाँ से आया, ये देखिए एफ डैश आ गया था, इसके अंदर 0 पुट करो, 0 तो 0 पुट करो, ये 0 π/2 sin π/2 1 होता है, तो ये तो 1 बन गया, ये x आ गया, ये x आ गया। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या थी ये, इसके अंदर ये वैल्यू ऐसे आती जाएगी। अब चलते हैं लास्ट की दो वैल्यू में मैंने बताया था ये दो वैल्यू थी। अब हमारा क्वेश्चन रिप्लेस हो रहा है, तो ये कब कहते हैं, हमने जब कहा था कि ये कौन सा है n, आफ्टर n टर्म्स। अब हमने n की जगह क्या लेना है 2n, क्यों, हमारे क्वेश्चन की डिमांड है, हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये मैं हटा नहीं रहा इसको, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ n की जगह 2n आ जाएगा। अगर यहाँ 2n आएगा तो यहाँ 2n - 1 आ जाएगा, यहाँ 2n - 1 आ जाएगा, यहाँ 2n - 1 आ जाएगा। तो हम जो अब थ्योरम लगा रहे हैं, थ्योरम में आप जो लगाएंगे वो ऐसे लिखते चले जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि हमारी मैक्लॉरेंस फॉर्म थ्योरम लग रही है, लैग्रेंजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर 2n टर्म्स, ये लिखना मत भूल जाना। तो हम आगे यहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे 2n, और ये क्या बन जाएगा हमारा 2n, ये क्या बन जाएगा 2n, और f2n थीटा x, ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर f2n x आ गया, इस x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, थीटा x, इसकी जगह थीटा x रिप्लेस कर दो। तो इस x की जगह जब थीटा x एक्सप्लेन कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, अपने आप देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। और ये कब आएगी, जो हमने प्रूव करना है उसका सेकंड लास्ट टर्म कैसे आएंगी, जब हम ये देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है f2n - 1, ये ऑलरेडी आ चुका है, f2n - 1x, ये वैल्यू, जब इस वैल्यू को कहाँ भरेंगे, यहाँ भरेंगे हम, इसकी वैल्यू में 0 है तो यहाँ 0 ले लो, इसकी जगह 0 ले लो तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप देख लेंगे पुट करके, इसके अंदर पुट कर देना, क्योंकि n की जगह यहाँ 2n है, जैसे ही ये पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, इसके अंदर ये टर्म आ जाएगी। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, दैट्स ऑल। जस्ट इसके अंदर आपने क्या देखा कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, कि हमने किसको fx लेना है और स्टार्ट किया, मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव करना था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको हमने fx लिया, fx के बाद देखा कि ये कहाँ तक लेके जा रहा है, ये 2n तक लेके जा रहा है, तो इसका मतलब ये fx है, तो हमने ये स्टेटमेंट यूज करनी है। ये कब थी, n थी, इसमें n की जगह क्या ले लेंगे हम 2n ले लेंगे। तो इसके अंदर हमने आगे चल पड़ना है, हमारा fx आ गया, हमने n डेरिवेटिव निकाल लिया, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपको। फिर भी n की जगह क्या लेना था, हमने लेना था यहाँ पर हमारा कौन सा है फंक्शन, n की जगह क्या है 2n हमारा, क्यों 2n किसकी क्वेश्चन की डिमांड थी, यहाँ 2n आना है तो 2n, तो n की जगह यहाँ पे 2n ले लिया, और n की जगह क्या ले लिया 2n - 1 ले लिया। तो ऐसे देखना है आपने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी, इसमें से और इसमें से। नंबर 1 ये चीज़ याद करनी है कि किस क्वांटिटी को हमने fx मानना है और किस क्वांटिटी को, वो जो चीज़ प्रूव करने के लिए कहता है वहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हमने ये आर्टिकल यूज़ करना है या ये वाला आर्टिकल यूज़ करना है। इसको मैक्लॉरेंस थ्योरम है, मैक्सिमम मैक्लॉरेंस थ्योरम यूज़ होगी, मैं आपको पहले ही बता दिए। और अब हम चलते हैं, और एक चीज़ याद करने के लिए ये भी बोला है मैंने कि ये स्टेटमेंट जो स्टार्ट की जो लास्ट की दो टर्म होती हैं उसमें ये देखा करो, यहाँ n नहीं है तो 2n है, तो 2n आएगा भी, मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ 4 भी आएगा, चार टर्में भी यूज़ होंगी, सिर्फ 4 टर्में यूज़ होंगी, तो वो भी करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको मैं प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन कराता हूँ, देखो अभी ये तो हो गया हमारा, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, एक में n था लास्ट में और एक में 2n था। अब हम चलते हैं और सिंपल क्वेश्चन के बाद फिर हम आएंगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन में। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 अभी नहीं करनी है आपने, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और उसके बाद देखते हैं लास्ट में ये कहता है एग्जाम्पल नंबर 7, मैं अब एग्जाम्पल नंबर 7 करा रहा हूँ। देखिए क्या कहता है कि अगर हम fx ले लें, एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, मैं पूरा लिख रहा हूँ, दी एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन fx, उसने दे दिया fx 1 - x की पावर 5/2 इज, ये आंसर लाना है, f of 0 is equal to x f dash 0 plus x² / 2 f डबल डैश थीटा x, ये आना है आंसर, ये हमने आंसर निकालना है। देखिए ये बहुत छोटा है, अब तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता
हमारा स्टेटमेंट में यहाँ पर n जो है, आप सोचो ये n ये प्रूव करना है, लास्ट टर्म ये है इसमें प्रूव करने वाली में, तो n कितना है यहाँ पे कितना था, n है डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 लेना है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टेटमेंट यूज होगी, ये वाली स्टेटमेंट यूज होगी, उसमें क्या आएगा, सिर्फ ये चीजें आएंगी जो मैं आप बता देता हूँ। क्या स्टेटमेंट यूज होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो f0, इसको मैं अब ऐसे कर देता हूँ, f0 मैं देख के लिख रहा हूँ f प्लस f डैश, सॉरी दिस इज, इस स्टेटमेंट में हम क्या लिख रहे हैं, x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और f डबल डैश, और ये आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या लिया है 2, यहाँ पे 2 लेना है, तो ये आ जाएगा थीटा x। लास्ट टर्म के अंदर ये थीटा x लिखना होता है, बस ये मत भूल जाना आप। तो ये चीज है, इसका यूज करेंगे हम। अब हमारी लास्ट टर्म कैसे पता लगी ये लेनी है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये हमारा एम था, ये हमारा एम था। तो एम में हमने क्या देखा कि लास्ट में हमारा 2 ले रहा है, तो यहाँ पे अपने मन में सोचो अगर 2 होता तो ये आपने, ये 2 होता तो कितनी टर्में होती यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 2 तक लेना है आपने, 2 डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, लो जी हमारी वैल्यू एफ एक्स ये दिया हुआ है, एफ एक्स, तो यहाँ f0 पुट कर दो, सबसे पहले आ जाएगा आंसर। ये क्या है, f डैश 0, इसका डेरिवेटिव लो, फिर x को 0 पुट कर दो, वो आ जाएगा। फिर इसका ये क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव लो, उसके अंदर थीटा क्या पुट कर दो, थीटा x पुट कर दो, तो हमारा ये सारी चीजें इसके अंदर पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो मैंने आपको क्या बताया, यही बताया कि भाई हमने जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर सबसे लास्ट देखना होता है, और उसके अंदर वही चीज हमने यहाँ देखकर इसका हमने इस्तेमाल किया, इस आर्टिकल को हमने ऐसे लिख लिया, इसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट थी उसको पुट किया। कहाँ से रिक्वायरमेंट आती है, यहाँ से हमने देखा कि यहाँ रिक्वायरमेंट f0 है तो 0 पुट कर दिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 0 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट की, आंसर आ जाएगा जो उसने मांगा था। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको एक करा दिया कि अब हमारी प्रैक्टिस हो गई, अब हम चलते हैं और क्वेश्चनों की तरफ। इसका मतलब कोई भी चीज़ वो कहेगा करने के लिए तो उसको आप ध्यान से देखेंगे कि लास्ट टर्म में वो क्या कहना चाहता है, और उसके अंदर हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, या तो ये यूज़ करेंगे या ये यूज़ करेंगे, राइट। और स्टार्ट में हमने एफ एक्स क्या मानना है वो देखेंगे, तो और बाद में उसके बाद हमने उनके ये स्टेटमेंट यूज़ होगी मैक्सिमम, तो इसके अंदर ये पुट कर देना है हर एक की वैल्यू, और लास्ट में n, अगर n दिया हुआ है उसके अंदर जो आर्टिकल है तो n लेना है, और अगर 2n लेना है तो 2n लेना है। तो ये देखिए, तो मैंने अभी तक ये जो पढ़ाया था तो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए इसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, राइट, और एग्जाम्पल नंबर 2। इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर इसके अंदर हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10th, और क्वेश्चन नंबर लाइक दिस, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस हम जैसे करेंगे, ये हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 से। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 से लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, कहता है, पहले मैं स्टेटमेंट आपकी पढ़ देता हूँ, यहीं से पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो कहता है एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव एक फंक्शन है हमारा, आप स्टेटमेंट बुक से पढ़ेंगे, और उसका डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव होता है वो एक अनदर फंक्शन होता है, इसको आप जी भी मान सकते हैं, देखा जाए तो ये जी भी हो सकता है। तो वो कहता है कि ये कॉन्टिन्यूस है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस, ये इसका मतलब वो यूज़ करेगा इसका। अगर हमने एक स्पेशल फंक्शन, एक क्वेश्चन स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये जैसे हमने लैग्रेंज थ्योरम की थी, इसके अंदर एक स्पेशल फंक्शन माना जाएगा, उसके अंदर इसका इस्तेमाल करेगा, और ऑलरेडी अगर इसका इस्तेमाल करेगा और रोल्स थ्योरम अगर लगानी है तो इसका मतलब ये पहले ही कह के चल रहा है क्या, कि ये कॉन्टिन्यूस कह रहा है, गिवन है। ओके चलिए आगे चलते हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूस है, कौन से इंटरवल है, ए टू बी, और ये कहता है ड्राइवेबल है ए टू ओपन इंटरवल। ये पढ़ लेना स्टेटमेंट, क्योंकि रोल्स थ्योरम
की हमने स्टेटमेंट यूज करनी है, उसके अंदर डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूटी, स्टार्टिंग में ही वो कह के चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, ये डेरिवेटिव है। अब ये स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। शो दैट, अब मेन चीज है शो दैट देयर एग्जिस्ट, ये चीज पढ़ने वाली है अब। देयर एग्जिस्ट a number C belongs to between A to B such that इसमें इसका मतलब है कि ये रोल्स थ्योरम की अनदर फॉर्म नहीं लगा रहा, ये सिंपल रोल्स थ्योरम लगाएगा। C such that एफ बी इज इक्वल टू, इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं ये मांग रहा है, ये प्रूव करने के लिए मांग रहा है, क्योंकि इसको देखते ही हमने जो स्टार्टिंग में एक स्पेशल फंक्शन बनाना है वो इसको देखने के बाद ही बनाएंगे हम। एफ ये स्क्वायर एफ डबल डैश सी कहता है ये लाइन उसने कहा है प्रूव करके दिखाओ, ये लाइन उसने कहा है प्रूव करके दिखाओ। तो इसके अंदर लॉजिक, आप जो मेन पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, वो लॉजिक पकड़ना है। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उसने जो भी कहा है उसको देखते हुए सबसे पहले एक हम कंसीडर करेंगे, एक स्पेशल फंक्शन कंसीडर करेंगे जो हमने पहले भी किए हैं सारा कुछ। कंसीडर एक फंक्शन हम कंसीडर करेंगे फाई एक्स, ये हमारा स्पेशल फंक्शन कंसीडर करेंगे। देखिए कैसे हमने इसको देखना है। पहले ये आएगा एफ एक्स प्लस बी माइनस ए एफ डैश एक्स प्लस 1/2 इसमें नहीं 1/2 नहीं लेना, ये याद करना है आपने। ये आएगा b माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में a इंटू में। देखा मैंने कहा था ना आपको कि एक हमने स्पेशल फंक्शन कंसिडर करना है, थोड़ा सा हमें याद करने के लिए हम इसको देखते हैं और लास्ट में a जरूर लेना है, क्योंकि मैंने सारी थ्योरी जब भी बोली है आपको हर एक जगह मैंने बताया था कि a हम जब स्टार्टिंग में कोई एक स्पेशल फंक्शन लेते हैं उसमें हम a लेते हैं कोई, और साथ में लिख देते हैं वेयर a to be determined such that phi of a is equal to phi of b। ये मैंने आपको अच्छी तरह से जब मैंने लैग्रेंज थ्योरम पढ़ाई थी इसका सारा का सारा एग्जाम्पल से समझाया था कि हमारा कोई a ऐसा हो सकता है। तो पहले आप मेरा लेक्चर दोबारा उस लेक्चर पे जाना, मेरे जो मैंने लैग्रेंज थ्योरम का लेक्चर दिया था उसके अंदर दोबारा देखना, मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं। तो ये सारी की सारी वहाँ पर एक्सप्लेन करने के बाद ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये लाना है, ये प्रूफ लाना है। ये प्रूफ लाने के लिए हमें एक स्पेशल फंक्शन लेना पड़ता है, ये याद करके जाना है। इसमें हम थोड़ा सा हम सोचने के लिए कि भी हमने इसको थोड़ा देख लिया तो हमने क्या देखा, यहाँ एफ ए था, यहाँ एफ एक्स मान लिया, ये सिर्फ एक याद करने के लिए है। तो ये आ गया और लास्ट में हमने ए की इन्वॉल्वमेंट डालनी है, ये लिया और इसको नहीं लेना, ये ए डाल दिया। अब कहते हैं कि ए वहाँ लिखा हुआ है बुक में ए टू बी डिटरमाइंड। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो इस लैंग्वेज को याद करके जाएंगे और जो फंक्शन लेंगे वो मैं उसको समझा दूंगा आपको। थोड़ा सा हर क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप जो है स्टार्टिंग में जो फंक्शन लेना पड़ता है वो थोड़ा सा स्टेप हमारा याद करने वाला होता है। चलिए जी अब आगे चलते हैं। एक चीज़ मैंने आपको लैग्रेंज में बताई थी और यहाँ पर बताई थी। लैग्रेंज में हम स्टार्टिंग में ए निकाल लेते हैं, लास्ट में पुट करते हैं। ए को हमने एलिमिनेट करना है, मेन टारगेट है हमारा ए को एलिमिनेट करना है। अब चलते हैं, सबसे पहले आपने फाई एक्स हमारा टारगेट है कि इसके ऊपर रोल्स थ्योरम लगानी है। आप बुक को देखेंगे, मैं इसको नहीं बता रहा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ मेरा टारगेट क्या है। मेरा एम है कि रोल्स थ्योरम लगानी है फाई एक्स पे। वो क्या लगानी है, कॉन्टिन्यूटी। अब इसके अंदर देखिए डेरिवेटिव आ गया और उसने स्टार्टिंग में कह दिया कि डेरिवेटिव क्या है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी, तो अब ये कॉन्टिन्यूस है, ये तो वैसे ही कोई मुश्किल नहीं है। तो इसका मतलब है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं हो रही है। तो स्टार्टिंग में कह रहा है ये गलती है मेरी, यहाँ पर मैंने कहा ना गलती हो रही है, एक्स है ये। तो ये आपने क्या कहना है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। ये ऑलरेडी उसने कहा कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए ये सारा का सारा क्या हो गया हमारा फाई एक्स हमारा क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस। और फाई एक्स डिफरेंशिएबल है क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही कह दिया, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। और साथ में ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन कहती है हमारी ये कंडीशन कहती है, ये क्यों लिखा जाता है, बिकॉज हमारी ए इस ढंग से लेना है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ये थर्ड कंडीशन हो गई। तो इसके बाद हम कहेंगे कि रोल्स थ्योरम लग गई। बट उसको आगे चलने से पहले जब मैं पहले कहता था फाई ए इज इक्वल टू फाई बी,
तो फाई ए की वैल्यू निकाल के रख लो, बिकॉज यहाँ पे क्या पुट कर लो, ए पुट कर लो, यहाँ ए पुट करके फाई ए निकाल लो जी, फाई ए निकाल के रख लो और फाई बी निकाल के रख लो, ये दोनों को बराबर कर दो तो एक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ए में। अब बुक को देखेंगे, बुक को देखकर लिखेंगे कि फाई ऑफ ए अलग से निकाल लेंगे और फाई ऑफ बी अलग से निकाल लेंगे। लो जी, फाई ऑफ बी तो मैं निकाल देता हूँ, ये फाई इसमें बी पुट करना, जरा इसमें बी पुट करो, बी ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये आ गया जी, ये तो सिंपल है। ए पुट करो जी इसमें, तो ये आ गया जी एफ ऑफ ए प्लस में बी माइनस ए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ चल पड़े हैं यहाँ पे अब, तो एफ डैश ए और प्लस में ये आ जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर इनटू में ए, राइट। तो इसको इसके बराबर लिख के रख लो, इसको इसके बराबर लिखेंगे तो मैं यहीं चेंज कर दूं, तो यहाँ में मैं फाइव बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये आपके पास फाइव बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये लाइन कहाँ से आई है, ये लाइन हमारी आई है फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव ऑफ बी से। हम पहले क्या करते थे, मैं दोबारा बार बार बोलता हूँ कि वहां पर हम ए की वैल्यू निकालती थे लैग्रेंज थ्योरम में, यहाँ इसकी वैल्यू नहीं निकालनी। वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जब हमारी रोल्स थ्योरम निकलेगी, रोल्स थ्योरम जब हमारी क्या कहती है, सी लगेगा, सी आएगा, ए और बी के बीच में होगा, और साथ में क्या लेना है आपने, फाइव डैश सी इज इक्वल टू जीरो। जब आप बुक देखेंगे वहां पर फाइव डैश सी की वैल्यू जब पुट करेंगे वहां से ए की वैल्यू निकलेगी, वहां से ए की वैल्यू निकल के यहाँ पुट कर देंगे, और जैसे ही ये पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन बन गया। देखिए फाइव ऑफ बी ये आ गया, फाइव ऑफ बी, फाइव ऑफ ए, बी माइनस ए, फाइव डैश। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी उससे ये स्टेटमेंट भी निकल आएगी। जैसे ही ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। हम पहले क्या करते थे और अब क्या करते हैं, रिवर्स चलते हैं। वहां पहले ए की वैल्यू निकालते थे, अब हम रोल्स थ्योरम लगाकर वहां से ए की वैल्यू निकालते हैं, और ऊपर जो हम कहते हैं फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव ऑफ बी, वहां पे एक ए का रिलेशन आ जाता है। यहाँ से ए निकलना मुश्किल था, हमने मेन टारगेट है हमारा ए का एलिमिनेशन, तो हमने ए का एलिमिनेशन कर दिया। सिर्फ फर्क ये है कि पहले पहले निकालते थे फिर पुट करते थे, अब लास्ट से निकालते हैं पहले पुट कर देते हैं। तो ये था जी हमारा बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ईजी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं, ये दिया हुआ है सेम। इसके अंदर मैं बता रहा हूँ सेम, ये क्वांटिटी लानी है, सिर्फ बी की जगह ए प्लस एच है, मैं दिखा रहा हूँ बी की जगह क्या है, ए प्लस एच है, और कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। सिर्फ ये होगा लास्ट में जो मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पे रोल्स थ्योरम की अनदर फॉर्म लग जाएगी। यहाँ पर क्या लगेगा, थीटा, थीटा लाइज बिटवीन ए टू ए प्लस एच, वो हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस थीटा एच, दैट्स ऑल। मैंने कहा था या तो वो फॉर्म लगेगी या ये फॉर्म लग जाएगी। और फ़र्क क्या आएगा, स्टार्टिंग में आपने जो फंक्शन एज्यूम करना है उसको ध्यान से देख लेना है। तो ये फंक्शन एज्यूम किया हुआ है, ये देख लीजिए, ये याद करके जाना है, ध्यान से इसको देख लेना, जो प्रूव करना है उसको देखते हुए ये एज्यूम करना है। लास्ट में ए बिठा देना है, लास्ट में ए बिठा के फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव ऑफ बी करके ये रिलेशन तैयार हो गया। जैसे ये रिलेशन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रिलेशन यहाँ पे ये बना था, ये रिलेशन ये बना था, और यहाँ पे कैसे बना था, फाइव ऑफ ए की वैल्यू मैंने निकाली, फाइव ऑफ बी की निकाली, उन दोनों को बराबर कर दिया, ये आ गया। यहाँ पर इसने सीधा रिलेशन तैयार करके लिख दिया, ये देखिए, ये स्टार्टिंग में ये रिलेशन मैंने दिखा दिया, ये रिलेशन स्टार्टिंग में लेके रख दिया। और फिर वो रोल्स थ्योरम लगाएगा, जब स्टार्टिंग में जो फंक्शन है आपने एज्यूम करोगे एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए, जैसे इसमें एज्यूम किया था एग्जाम्पल नंबर 2 में भी एज्यूम करोगे, उसके ऊपर आपने रोल्स थ्योरम लगाओगे, रोल्स थ्योरम में थीटा वाली कंडीशन आएगी, वहां से ए की वैल्यू निकलेगी और यहाँ पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लो जी, ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चंस, और इसमें सिर्फ एक जो इम्पोर्टेंट एक अच्छा एग्जाम्पल है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें वो रह गया जी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, और इसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा आपका एक ऐसा ही, एक इसका 5 के ऊपर एक क्वेश्चन है, जैसे 7th है, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले आपने इसके आज क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इसका मैं बता देता हूँ, पहला थ्योरेटिकल है, पहला क्वेश्चन, दूसरा थ्योरेटिकल है, तीसरा थ्योरेटिकल है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए की पावर x है, ए की पावर x को एक्सपेंड करके दिखाना है। लीजिए, ए की पावर x को ये आंसर लाना है, तो इसका मतलब इसको fx मानेंगे। h नहीं है ना, यहाँ पे h नहीं है, तो इसका मतलब इसको fx ले लेंगे, तो ये fx आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें ये fx आ गया, ये आपका आ गया fx आ गया। अब सबसे पहले इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या है, f0, लो जी ए f0 निकाल लो, ये लो ए की पावर 0 1 होता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट में f डैश 0, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, लीजिए f डैश x निकाल लो, ए की पावर x लोग ही होता है, सबको पता है, ए की 0, इसमें 0 पुट कर दो। तो मतलब ये हो गया आपका कि इसमें सिंपल आपने
एफ एक्स की जगह क्या ले लेना है हमने, ये ले लेना है। चलिए जी, और उसके बाद आपने स्टेटमेंट जो यूज़ करनी है इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट में हमने जो यूज़ करनी है मैक्लॉरेंस थ्योरम यूज़ करनी है, लिखा भी हुआ है एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 4 में कि a की पावर x की आपने क्या निकालनी है, मैक्लॉरेंस थ्योरम निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि मैक्लॉरेंस के अंदर दिस इज अवर बनता चला जाएगा क्वेश्चन। आगे चलें तो इसमें f डैश 0 की वैल्यू क्या निकालेंगे, a की पावर x को 0 पुट कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, फिर इसका आंसर आ जाएगा, फिर लास्ट में ये आ जाएगा। पुट कर देना, क्योंकि हम इसमें पहले देखेंगे इसका सिमेट्री बना लेंगे, एफ एन एक्स निकालेंगे, एफ एन एक्स एस निकालेंगे, वो सबको पता है। इसका डबल डेरिवेटिव क्या होता है, डबल डेरिवेटिव होगा इसका a की पावर x log a का स्क्वायर बन जाएगा, फिर ट्रिपल में हमारा यहाँ 3 आ जाएगा, फिर n आ जाएगा, n में यहाँ n आ जाएगा, तो ये लीजिए जी n आ गया, n x आ गया, a की पावर n और log a की पावर n आ गया। फिर यहाँ पे क्या कहता है लास्ट में, थीटा x चाहिए, तो इस x की जगह थीटा x पुट कर देना, फिर सारी चीज़ लाके इसमें पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन 5 करना है आपने अच्छी तरह से, क्वेश्चन नंबर 5, और बाकी के क्वेश्चन अपने आप इसको, और ये लास्ट के जो क्वेश्चन इसमें 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 कराया था, ये अच्छी तरह से करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छी तरह से करना है, और इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हैं इसके अंदर, लेंथी भी हैं, तो वो आपने बाद में देखना है। और सबसे पहले आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चन नंबर 5 की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 10th करना है, 10th और 11th क्वेश्चन ये करने हैं। और एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल छोड़ा था 5th में आपने एक जो करना है इसमें एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं कराते इसको, तो इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इसके अंदर कैलकुलेशन है, इसने डायरेक्ट लिखा हुआ है ये स्टेप वी नो दैट के बाद। आप कोई पढ़ना चाहे तो बता देता हूँ मैं आपको। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, इसके अंदर पहला डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन लिखने में, थर्ड लिया। ये थर्ड तक तो ये डेरिवेटिव की प्रैक्टिस आप थोड़े टाइम जरूर लगेगा, इसमें कर सकते हैं। उसके बाद कहता है वी नो दैट, यहाँ लिखा है वी नो दैट, एफ एन एक्स, ये जो वी नो दैट लिखा है ना, ये हम लोग बहुत लंबी कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट प्रूव करते हैं। ये जो लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ, एफ एन, ये आपने याद करना है, वी नो दैट, ये याद करके लिखना है। उसके बाद इसके अंदर कोई स्टेप मुश्किल नहीं है, इसके अंदर और कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, सिर्फ आपने ये जो स्टेप है ये याद करना है। ये इसके अंदर बहुत कैलकुलेशन होती है हमारी, बहुत कैलकुलेशन के बाद हम ये रिजल्ट निकालते हैं। ये रिजल्ट क्या होता है, एन डेरिवेटिव, जैसे इसके अंदर एन डेरिवेटिव निकला, बहुत ईजी हो गया। एन डेरिवेटिव बहुत सिंपल था, कैसे बना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकाला, एन डेरिवेटिव सिमेट्री से बन गया। बट इसके अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर ये जो है एन डेरिवेटिव याद करके जाएंगे। तो ये थे जी हमारे सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, और मैंने आपको कहा है कि टेलर्स थ्योरम मैंने आपको बता दी कि कैसे करनी है, बिल्कुल सिंपल सारी मैंने आपको बता दी कि कैसे क्या क्या पॉइंट है उसके अंदर, जो हमने लैग्रेंज थ्योरम पढ़ी थी उसी तरीके से हमने इसकी स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक फंक्शन एज्यूम करेंगे, उसके अंदर ए लेंगे, ये याद करके जाना है, स्टार्टिंग याद करके जानी है। और क्या क्या याद करना है, एक हमारी थोड़ा सा जरूर इसके अंदर कैलकुलेशन लेंथी होती है, बट कोई बात नहीं, मैंने आज अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। एक तो ये स्टेटमेंट याद करनी है, एक ये स्टेटमेंट याद करनी है मैक्लॉरेंस की, और मैंने आपको बताया है कि ये स्टेटमेंट, इसका प्रूफ के लिए हम स्टार्टिंग में एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये वाला स्पेशल फंक्शन करते हैं, उसमें ए लेते हैं, लैग्रेंज थ्योरम लगाते हैं, जैसे लगाई थी हम, लैग्रेंज थ्योरम में जो हमारा हमने लॉजिक यूज़ किया था वही इसके अंदर लॉजिक यूज़ करेंगे। और सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर हम ए की वैल्यू निकालते थे, बाद में पुट करते थे, अब यहाँ पे हम बाद में जो रोल्स थ्योरम लगा के इसमें पुट करेंगे। रोल्स थ्योरम की अनदर फॉर्म बता दी मैंने आपको, तो ये और कुछ नहीं है इसके अंदर, सेम लॉजिक है, सिर्फ ये फ़र्क है कि ये लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी, और ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी लेंथी होती है लिखने में, बट इसको ईजीली मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा का सारा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। एक एग्जाम्पल में यहाँ पर मैक्लॉरेंस के साथ कोशीज है, कोशीज, वो स्टेटमेंट आप बुक को देख लेंगे, वहाँ पर कोशी लिखा होगा, कोशी, सिर्फ आपने उस स्टेटमेंट को याद करना है, उसके अंदर सिर्फ लास्ट टर्म के अंदर ध्यान से देखना,
कि थोड़ा चेंज आएगा, वो थोड़ा याद कर लेना, और एक क्वेश्चन के अंदर वो यूज़ होती है कोशिश फॉर्म, और कुछ नहीं करना उसमें, कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस भी बता दिए, और कुछ क्वेश्चंस आपसे होंगे, कुछ क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट लगते हैं तो मत करना इसको अभी फर्स्ट फेज में, क्योंकि वो लेंथी कैलकुलेशन है। तो ये मेरा आज का चैप्टर आज का ख़त्म हो गया, ये चैप्टर फिनिश हो गया। इनरिचमेंट फॉर्म मैंने ऑलरेडी करा दी है। अब अपना सिलेबस देखेंगे इसके बाद हम, और अगला टॉपिक उसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।